से मारो, इधर से उसे मारो, पकड़ो उसे, मारो। खेलो 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 खेलो। मिस्टर हु दोपहर में बहुत आवाज बढ़ जाती है तुम्हारी, अपने आप को देखो तुम। अरे मिस्टर हु, ये आपने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये तो स्पोर्ट्स मीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरे बस 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 बस, देखो यही बात कर रहा था मैं। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाता हूँ तब तुम बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, और जब एग्जाम पेपर लेके आता हूँ तो तुम्हारी एक्साइटमेंट कहाँ चली जाती है। ठीक है, सभी को दे दो, जिन जिन को साइन करनी है। फ्राइडे के पहले ये सबमिट करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि इस बार स्पोर्ट्स मीट के लिए आप सभी लोगों को पेपर जल्द से जल्द साइन करना होगा। हे बिंसी, ओए ओए, इसे क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें जो कहना है वो जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे जनाब का गुस्सा तो देखो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी ये हालात की जिम्मेदार तुम ही तो हो, अब तुम्हें क्या उम्मीद है? वैसे तुम ये जॉब छोड़ भी सकते हो, मिस्टर ही कोच को कुछ नहीं बताएंगे। मुझे ग्रेड 3 इसी कारण मिला था क्योंकि मैं बहुत भरोसेमंद हूँ, और कोच यांग ने वादा किया था कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा तो वो मेरे दोस्तों को पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें धमका रहे हैं कि ये सब यांग यूफी को बताएंगे। हाँ, सच में? ठीक है, चलो मान लेती हूँ तुम अच्छे हो। फिर से इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ग्रेड 2 क्लास 9 शाहरुख। तुम्हारे अंदर हिम्मत है भी या नहीं? मैं एक लड़की होते हुए भी सारे झगड़े सुलझा लेती हूँ। क्या दोस्त बनना दुश्मन बनने से अच्छा नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उस वक्त गलत था। तो टाइम बर्बाद मत करो। अब से मैं तुम्हारी भाई रुई हूँ, फर्स्ट क्लास भाई रुई। भाई रुई? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तुम लड़की हो इसलिए शांत हो, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया होता। भविष्य में भी मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अरे यार। भाई रुई। भाई बिन। अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे फैन हो। चैंग, किसके बारे में सोच रहे हो? कौन है तुम्हारा फैन? हाँ, अब तुम मेरे चीयरलीडर स्क्वाड में नहीं हो? वैसे भी फैंस हर मिनट में अपना रंग बदलते हैं। तुम तो नैक्सी के बहुत ही अच्छे दोस्त हो ना। ये लो, उसे दे दो। वो मैं अगर तुमने मेरी मदद की तो ये सब तुम्हारा होगा। मुझे अच्छे से पता है ये सब स्नैक्स तुम्हारी फेवरेट स्नैक्स है, तो सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दूसरे को धोखा दूंगा, वो भी स्नैक्स के लिए? मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो ठीक है। नहीं रुको। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन चलो सब लोग जल्दी करो। अरे लेकिन ये मुझे लेना अलाउड नहीं है, तुम ऐसे कर नहीं सकती। अरे बाप रे, अरे मैंने कहा था नहीं से तुम एक्सेप्ट मत। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि ये कहाँ से मिला, तुम बस इसे रख लो। वो बाहर जो लड़कियां तुम्हें दिख रही है ना, ये तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली बन जाती है, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल शेर बन जाती है। अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो लोग मुझे मार देंगे। अरे यार, तुम समझ नहीं रहे हो। जब से यूफी ने तुम्हारा पीछा छोड़ा है ना, तब से इन लोगों को लगता है कि इनके पास चांस है। तुम खुद इस बात को नहीं जानते कि तुम कॉलेज में कितने पॉपुलर हो गए हो, और इस वजह से इस कॉलेज की सारी लड़कियां तुम्हारे लिए। क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? ये तो अब भी उसके पास जा रहा है, तो कुछ खत्म हुआ नहीं है क्या? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि हमारे स्कूल ने प्रोविंशियल आर्ट म्यूजियम फेस्टिवल के लिए पार्टिसिपेट किया है, तो क्या मेरे साथ तुम आ सकते हो? तुम आओगे ना? 1 मिनट रुको। प्रोविंशियल आर्ट म्यूजियम काफी अच्छा है, और इस बार उनके पास इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो तुम्हें पसंद आएगी। मुझे लगता है यूफी ने कुछ बड़ा किया है और वो ये नैन्सी के लिए कर रही है। प्रोविंशियल आर्ट म्यूजियम का नया कलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे हिसाब से तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम नहीं भी आना चाहते तो मुझे वैलिड रीजन भी देना। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। थैंक यू।
अरे इसका क्या मतलब है? ये उस किताब के लिए। थैंक यू। अरे ठीक है, इसे गिफ्ट समझ कर रख लो। मैं इसे खरीदूंगा। आखिर उसने वापस ही कर दिया। तुमने इतने प्यार से उसके लिए बुक खरीदी थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। हे, तुम अपने आप को समझते अभी क्या भी हो? बेल बजेगी, चलो वापस चलते हैं। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था? हाँ, चलो सच में। नैंशी, तुमने उन लड़कियों के साथ ऐसे क्यों रिएक्ट हाँ, किया? तुम उसे सीधे मना कर देते तो ये बेहतर होता, लेकिन पैसे देना ये ठीक नहीं था। अब भगवान जाने तुम्हारी वजह से क्या नई मुसीबत आने वाली है। उस लड़की को पसंद करने वाले लड़के अब तुम्हें जान से भी मारने की कोशिश करेंगे। वैसे यूफी को सबके सामने मना करके अच्छा किया। अब शायद वो ये ख्याल छोड़ दे और फिर ल्यूबिन वगैरह भी तुम्हें नहीं ढूंढेंगे और शियरुई भी किसी से नहीं लड़ेगी। मेरी बात सुनो रुई, अगर दोबारा ऐसी कोई घटना हुई तो तुम हमें सबसे पहले बताओगी। ये फिर से नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, वैसे भी दिन भर बॉसिंग करना बहुत मुश्किल ओ है। मैडम बॉस, आज हमारा बास्केटबॉल मैच है तो हमें चीयर करना मत भूलना। गुड लक। यूफी, तुम अब दुखी मत होना। नैन्शी तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं ठीक हूँ। फिर भी मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि नैन्शी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या? कल मेरी मम्मा नैन्शी से मिली और उन्होंने बताया कि वो उनका अच्छा फ्रेंड है। क्या फ्रेंड? मेरी मम्मा काम में बिजी रहती है। वो साइकोलॉजिकल क्लिनिक के सिवा बहुत ही कम लोगों को मिलती है और मैं सबको जानती हूँ। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे मॉम के पास नैंगजी कंसल्टेशन के लिए आया था? हाँ, और मेरी मॉम की एक अजीब आदत है। जिस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन वो नहीं बताना चाहती, उनको वो फ्रेंड कहती है। तुम्हारी मॉम साइकेट्रिस्ट है ना? क्या तुमने ध्यान से सुना उसने क्या कहा? चलो अब मुझे पहचानो कौन हूँ मैं। शियारुई, आओ बैठो बैठो। हाँ यहाँ। ठीक है। तुमने होमवर्क नहीं यार, ठीक है। ये तुम्हारे लिए तोहफा। ये क्या है? ये एरर करेक्शन बुकलेट्स है। दो करेक्शन बुक्स। मुझे कितने सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा? ये गणित और इंग्लिश दोनों के लिए, हर एक के लिए। दोनों सब्जेक्ट्स के लिए? हे भगवान, जालिम, इंग्लिश क्या कम था कि तुमने अभी मैथ्स भी ऐड किया है। मैंने नोट्स तो लिए थे ना। माय डियर टीचर नैंशी, मान भी जाओ ना, बहुत ज्यादा है सही ये। कहा। तुमने अभी तक मुझे इंग्लिश की रिकॉर्डिंग नहीं दी। 3 दिन हो चुके हैं। मैं जरूर लिखूंगी, लिख दूंगी ना। मैं मैथ्स और इंग्लिश का पूरा होमवर्क करूंगी और वो किए बिना सोऊंगी नहीं। चिंता मत करो, ठीक है? तुम खुश हो? क्या करूँ कि मान जाओगे? समय पर सोया करो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब मेरी जान ही ले लो। कोई बात नहीं, कोई बात अगर नहीं। तुम्हें ठीक लगे तो क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ पढ़ने। आजकल मैं कितनी बिजी रहती हूँ, थोड़े रूल्स बदल दो ना। तुम फ्री नहीं हो? मैं थक गई हूँ। फिर तुम्हारे होमवर्क का नैंशी, क्या? मैंने एक बात नोटिस की है, तुम आजकल बहुत बोलते हो। हाँ, वो होते हैं ना क्लास में बक बक करके सबको परेशान करने वाले बच्चे। तुम्हारा मतलब बदमाश? हाँ, तुम्हें शोर कहना था। वैसे ये क्लास में पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये बुकलेट दो, मैं रिकॉर्ड कर लूँ। क्या ये इंग्लिश और मैथ्स की गलतियाँ लिखने का बुक है? वैसे कल रात को तुम्हें मेरे घर पढ़ने आना है, भूलना मत। ओहो, कहीं ये लीदा तो नहीं? पिछली बार के मैच के बाद मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। कहाँ गए थे? तुम्हारे लिए ये क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम नैंजी की मदद ले सकते हो। वो तुम्हें मैच जिताने में जरूर गाइड करेगा। आज हम नहीं खेल सकते। अरे क्या हो गया? तुम्हारा क्या मतलब? मुझे किसी चीज का स्मेल आ रहा है। हाँ, शायद कोई बीमार है। कौन सी बीमारी? यहाँ की बीमारी। सच में? कहाँ? मुझे तो अभी तक बदबू नहीं आई। ये वही सेम लॉजिक है, जो गंदगी फैलाता है उसे ही तुम स्मेल ये आती किसके है। बारे में बोल रहे हो? हाँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, पर आप देखने वाले लोग ही ज्यादा उत्सुक तुम्हारी हैं। तो जरा फिर से कहना।
शाहरू, लीदा, कब से बकवास किए जा रहे हो? दिखता नहीं शारू यहाँ खड़ी है। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें देखना ए नहीं लीदा, चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हें माफी मांगने में मजा आता है। रूही, आज तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसे तो आज सबक मैं सिखाऊंगा। क्या तुम्हें मेरे साथ हाँ झगड़ा तो चलो करना लड़ते है? हैं ना। खुद की तरफ देखो, तुम एक जिमनास्ट हो, फिर भी लड़की के पीछे छुपते हो। नंशी, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। कौन लड़का लड़की के पीछे अरे छुपता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो मैं रुको, मत जाओ, उसकी फिक्र मत करो। माफी मांगो। मैं नहीं माफी मांगने वाला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। वो तो एक डॉक्टर के पास भी जाकर आया है। शायद वो बीमार है और ये आधे से ज्यादा स्कूल को पता है। अगर तुम सबको चुप करा सकती हो तो जाओ, सबको जाकर चुप कराओ। उसके बीमारी की वजह से उसे रिसर्च स्कूल से निकाल दिया गया। तुम्हें तो मैं शाहरू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब यहाँ नहीं रुकेगा। मैंग की मॉम डॉक्टर है और नैन्सी उसका पेशेंट है। नैन्सी, बताओ कि ये सच है। नैंशी, 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 नैंशी। सॉरी, मैं फिर से झगड़ा कर बैठी, पर तुम्हारे कहने पर मैं रुक गई थी। वैसे मैं कह देती हूँ, ये बस नॉर्मल सेल्फ डिफेंस था, उसे तो झगड़ा भी नहीं कह सकते हम। शाओमू तो हम 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं, अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरा यकीन करो, जो तुम्हारे पिछले स्कूल में हुआ था वैसा इस स्कूल में नहीं होगा। मैं नहीं। मैं जानती हूँ तुम असल में कैसे हो, वो बस मैं ही जानती हूँ। वैसे भी मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, सबसे दोस्ती करने में मैं मदद करूँगी। जाओ इशू, चेंगेरलो, हम सब कितने अच्छे दोस्त हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, डरो मत। ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं आंट लिंग के बारे में। वो मेरी साइकियाट्रिस्ट है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं तुम्हें जानती हूँ, समझती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं इतनी ना समझ हूँ, बिल्कुल पागल हूँ। मुझे तुम्हें पहचानने में कितना वक्त लग गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा नहीं, तुम हमेशा ही अच्छी हो। और तुम भी, जो तुम्हें समझने की कोशिश नहीं करते वो सारे बुरे लोग हैं। तुम ज्यादा सोचो मत, खुद पर भरोसा करो और मुझ पर भी, ठीक है? ये बीमार तो है लेकिन दिखता ही नहीं है कि बीमार है। हैंडसम लगता है। मुझे तो ये पहले से ही काफी बहुत शाय पसंद है, रहता बहुत है। अच्छा लगता है मुझे तो मुझे ऐसे ये। लड़के बहुत पसंद हाँ, है जो तुमने ज्यादा बिल्कुल बात सही नहीं कहा, करते और एकदम अपने में handsome खोए है। रहते हैं। पर ये हमेशा ही हाँ, कहते मेरे हैं मन में भी कि यही सवाल था, इसका हमेशा क्या चेहरा पहनता है? देखने को मिलता। मुझे लगा था कि पहले ये क्या बहुत बात ज्यादा करती शांत है, पर इसको ना वो बीमारी है। ओह अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है इसमें, तभी ये अच्छा, इतना अच्छा। शांत शांत रहता है, किसी ये से तो बात मुझे नहीं पता कर ही नहीं पाता। था। नैंशी, नैंशी, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से जल्दी, जाओ जाओ जाओ। मैं यहाँ हूँ। नैन जी, मेरी बात सुनो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोच ने लीदा को सबक सिखाया। मैंने कोई बकवास नहीं की, सब सच कहा। पर कुछ लोगों को ना ही सुना जाता है ना ही देखा जाता है। कल ज्यादा लगी नहीं थी क्या? तुम्हारी काली जुबान थकती नहीं है? शारू, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं। क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरता वगैरह हूँ। और अपने बेबी नैन्सी को थोड़ा संभाल के रखो, उसे तो कन्फेस करना ही पड़ेगा। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा क्या? चलने लगी है। Come on, सबक सिखाने का रुक वक्त आ जाओ, गया है। बस बहुत हुआ। देख लेना लीदा, चलो डरो मत। मुझे लगता है कि हमेशा वो ऐसे ही शांत रहता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो आईक्यू में वाकई बहुत अच्छा है। वो हमारे ग्रेड में फर्स्ट आया। उसके ग्रेड्स तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। क्या ज्यादा पढ़ने से दिमाग खराब होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। टाइट बिना हवा के नहीं आता। मुझे बताओ, तुम श्योर हो ना? अगर हम सब नैन्सी से दूर रहे तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। वो अगर इतना होशियार है कि हमारे क्लास में फर्स्ट आता है तो वो इलाइट क्लास में क्यों नहीं जाता? मुझे पक्का यकीन है ये सब के पीछे कोई ना कोई रीजन है। कुछ तो है कि वो हमारे क्लास में ही रहना चाहता है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है।
चलो चलो अब चले जाओ चलो। अरे यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, चलो चलो अपने क्लास जाओ, जल्दी जल्दी चलो 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 अपने क्लास चलो चलो जल्दी। चलो क्या देख रहे हो? गॉसिप करनी है? चुपचाप पढ़ाई करो। चलो आपस में फुसफुसा क्यों रहे हो? ये वही है। ये काफी नॉर्मल दिखता है ना? मैंने कई जगह पर ऑब्जर्व किया है, ऐसे दिखने वाले लोग इसी तरह होते हैं। पर ये काफी हैंडसम भी है। तुम सुंदरता की दीवानी हो। म्यूट अभी भी लड़ रहा है। हाँ वही है। हेनन अभी भी रो रहा है। उसने हेनन को क्यों मारा? उसकी माँ ने कहा था वो एबनॉर्मल है। उसने ये भी कहा था कि उनके साथ ना खेले। ये वही है। ये काफी नॉर्मल दिखता है ना? मैंने कई जगह पर ऑब्जर्व किया है, ऐसे दिखने वाले लोग इसी तरह होते पर ये हैं। काफी हैंडसम भी है। When faced with decisions and challenges, ask yourself questions every day. Every moment gives you the courage to discover what is important to you and what a particular situation brings to you. तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि ये सब रिकॉर्ड करके भेज दो। अभी मैंने रिकॉर्ड किया है तो तुम सुन नहीं रहे हो। माफ करना, मैं अब तुम्हारी सुनूंगा। ओके डियर टीचर, मैंने बुक कंप्लीट की है, चेक कर लो। शावरी, तुमने गलत क्वेश्चन कॉपी किया। गलत क्वेश्चन कॉपी किया? यह हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 32। देखो, व्हाट मेड, ये पास्ट टेंस होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये एक्चुअली पास्ट टेंस सेंटेंस है। तो इसमें अगर तुम्हें ट्रीटमेंट चल रहा है कोई मेंटल हॉस्पिटल में। तो मेरे दोस्तों, यहाँ क्यों खड़े हो? क्लास में नंबर 1 कौन है यही जानना है ना? तो आ जाओ, आप लोग अंदर आकर देख सकते हैं। ऐसे छुपके से बाहर से देखना ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग अंदर क्यों नहीं देख सकते? हम क्या देख नहीं सकते क्या? ये स्कूल तुम्हारा है क्या? सुनो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लोग सबसे पहले दोषी होते हैं। इस कॉलेज में आने के लिए सबने फीस भरी है। चलो जाओ जाओ जाओ। जैसे अच्छाई अच्छाई को खींचता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हुआ। तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो, ठीक है? किसी ने सुना कि मैंग शिना ने क्या कहा कि नैन्सी उसके माँ का पेशेंट? ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ, तुम लोग लड़ना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जाकर उस मैंग शिना को बुलाओ ना जिसने हमसे ये सब कहा। क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुमने क्लास बेल सुनी नहीं? मिस्टर हु? तुम पहले जाओ। ओके। क्या देख रहे हो तुम? क्लास का वक्त हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज 1 समझ कर पढ़ना। इसका सब्जेक्ट थोड़ा कठिन है और उसमें नए शब्द भी आए हैं, इसलिए डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट सुनो, डिस्करेज मत होना। अगर तुम गलत भी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो एक बार देख लो इसे। व्हाट आर, चलो छोड़ो, सब लोग अपनी बुक बंद कर लो। मैं कुछ ऑफ टॉपिक बात करता हूँ। आखिरी सेमेस्टर में मैंने आपके साथ एक कॉम्पोजिशन शेयर किया था, तो आप लोग सभी अपने आप पर गौर किया हो करो। गए हैं। जब पर याद डरो मत, करने मैं की बात तुम्हारे आती साथ है हूँ। तो तुम सभी लोग कुछ भी अच्छे से याद नहीं कर पाते हो, सब भूल जाते हो। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को उन 2 सेंटेंसेस का मीनिंग भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तुम लोग उस सेंटेंस के मीनिंग को समझोगे तो ये तुम्हारी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। रूमर, वो दोनों सेंटेंसेस ऐसे हैं।
It is easy for us to do something without careful thinking, but it's hard to take back what we have done. इसका मतलब है अनजाने में की हुई चीज किसी को भी आसानी से हर्ट कर सकती है, और खास करके ये रूमर्स लोगों में फैल गए तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिस्टर हु, मैं ये सेंटेंसेस पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, आराम से पढ़ो, नर्वस मत होना। It doesn't take much to us to spread a rumor, but once you do, you can never completely make up for the wrong behavior. गुड। क्या मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत है? मैं कर लूंगी। गलतफहमियां फैलाना मुश्किल तो नहीं है, पर उससे गड़बड़ हो सकती है। सर, मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। बोलो। पिछले कुछ दिनों से नैंशी के बारे में बहुत रूमर्स बने हैं, पर उसके क्लासमेट्स होने के नाते हम अब तक नैंशी के सपोर्ट में कुछ नहीं कर पाए हैं, बल्कि हमने इन गॉसिप्स को फैलने में मदद की है। ये नहीं हो सकता क्योंकि नैंशी तो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे जज करते रहे। मैं कहना चाहती हूँ कि वो हमारे क्लास में तो है। अब जब हम सब एक क्लास में एक साथ है, क्यों ना एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए। हम भी उसे जानना चाहते हैं, लेकिन नैंशी हमें उससे बात करने का मौका ही नहीं देता। हाँ, ये बात भी सही है। हम जब भी उससे बात करने जाए वो हमें इग्नोर ही कर देता है। नहीं, वो इसलिए। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि आप सब मुझे जान सके। नैंसी, तुमने सबके सामने इतने जोर से बात की। तुम जैसे लड़के के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। मुझे मैंग शिरन के माँ के बारे में सब कुछ पता है, वो सच है। बचपन में मैं अपनी चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता था। कुछ कहने में या किसी से बात करने में मुझे डर लगता था। मुझे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। मेरा इलाज हो रहा है और मैंने काफी हद तक पूरी तरह से ठीक कर लिया है। इसलिए मैं अभी भी यहाँ हूँ, आप सब लोग के साथ यहीं पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। सबसे होशियार बच्चे को भी ड्रॉबैक्स होते हैं। सही कहा। सबकी कोई ना कोई बात तो हुई है नैंशी से। अब तो आपको पता चला है ना वो कैसा है। हाँ, पर वो पढ़ाई करने क्यों आया है? अगर वो ठीक नहीं है तो? बस हो गया। अच्छे लोग रूमर्स नहीं फैलाते। तुम स्मार्ट बच्चे हो। ये मसला आज मुझे सॉल्व करने दो। नैंसी, तुम हमारे क्लास 9 फैमिली के एक मेंबर हो। हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी वक्त। यहाँ तक कि वो क्या पढ़ रहा है ये भी देखना चाहिए, समझे? हाँ, ये बात सही कहा। हम हमारे नैंसी का हमेशा साथ देंगे। ठीक है। अरे बस, मेरा सिर दुखने लगा। चलो बुक्स खोलो सभी लोग। मिस्टर ल्यू, 1 मिनट, थोड़ी बात करनी है। ये क्लास 9 के नैंसी और मैंग शिरान के बारे में। मुझे लगता है कि इस सभी की वजह से नैंसी पर बहुत असर हुआ है। हमें उसके पेरेंट्स को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना। 1 मिनट रुको, मैं मिस्टर ल्यू से बात सर, मैं जानती हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वैसे नैंशी की माँ को बुलाना जरूरी है क्या? मिस्टर ल्यू, क्यों ना हम कल बात करें, समझे आप? हाँ, गुड बाय। गुड बाय मिस्टर ल्यू। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नैंसी के पेरेंट्स को बुलाऊंगा? क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं चाहूँ तो भी उन्हें बुला नहीं पाऊंगा। उसके पेरेंट्स तो सिटी के बाहर है। ओह, मैंने बस सोचा कि नैंशी को शायद बुरा लगे कि उसके माँ उसके बारे में फिक्र करती रहे। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसकी बात मान ली जाए। बहुत अच्छे, तुम तो अभी नैंसी की वकील भी बन गई है। क्या उसने तुम्हें कहा यहाँ आने के लिए? बिल्कुल नहीं सर, मैं बस उसके भलाई के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है क्योंकि तुम अच्छी हो। मैं नैंसी की मॉम को कुछ नहीं बताऊंगा। और मैंने मिस्टर ल्यू से कहा कि हम मैंग शिरान की मॉम को ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर लिंग को, क्योंकि ये सब
मेंग शिरांग की स्पीच की वजह से हुआ है, तुम समझ रही हो? तो हमें डॉक्टर लिन को बुलाकर उसे ये बात समझानी पड़ेगी, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, समझी? ठीक है, आप बहुत स्मार्ट हैं। मुझे इरिटेट करना बंद करो और तुम्हें अपने मिस्टर हूँ पर थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझी? हाँ जाओ निकलो। ठीक है, बाय बाय। ये सब किसी को बताना मत। ठीक है सर, बाय बाय। हाँ आप बेस्ट हो। नैन्सी, तुम्हारे फेस पे तो सीरियसनेस है ही नहीं। मैं इस साल चेंगरलू को वोट नहीं करूंगा, तुम्हें ही करूंगा। हाँ हाँ, ये बहुत ही अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? चलो 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 पीछे हटो, पीछे हटो। अरे उसे जगह दो, हटो 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 हटो, सामने से हटो, उसे जगह दो। मैं कहा था कि हम नैन्सी को ज्यादा जाने, तो अब बताओ तुम हमें क्यों भगा रही हो? हमेशा आगे आ जाती है। रूही ने कहा शट अप। नैन्सी से बात करनी हो तो मुझे पूछना होगा। तुम तो हमेशा बोलना जरूरी। अरे तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो कि जियो रूही बहुत डोमिनेटिंग है? तुम्हें पता है ना कि वो नैन्जी की कितनी फिक्र करती है, वो हमेशा उसके साथ घूमती रहती है और नैन्जी इतना आवाज झेल नहीं पाता। तुम लोग चेंगे कितना आवाज करते हो? ऐसे ज्यादा तो तुम कर रहे हो। ला 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 ला। हाँ, फाइनली शांति। कितना अच्छा लग रहा है। शौर्य, शुक्रिया। थैंक यू किस लिए? तुम्हें सबसे बचाने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल था। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू। हमारा सबसे प्यारा नैन्सी, तुमने आज क्लास में कितने बहादुरी से कदम उठाया। ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट कदम था। अब पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, ओके? मेरे यहाँ होने पर चाहे आसमान भी टूट पड़े, मैं खुद उसे उठा लूंगी। लेकिन मानना पड़ेगा, तुमने बहुत तरक्की की है। मुझ जैसी डफर भी तुम्हारी वजह से इंग्लिश बोल पा रही है। तो फिर ऐसी छोटी छोटी सी बातें हमारे प्यारे से नैन्सी को क्यों रोक रहे हैं? सही कहा ना? स्माइल करो, स्माइल करो ना। क्या तुम जानते हो तुम हंसते हुए कितने प्यारे लग रहे हो? सारे बोरिंग गॉसिप्स को इग्नोर कर दो और बस हंसते रहो, हंसते ही रहो। अच्छे लगते हो तुम ऐसे। कितना सिंपल है, जरा भी मुश्किल नहीं। चलो मेरा डांस देखो। आहा, ला, 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 ला। या, या, Somatic developmental disorder, a molecular heredity to nerve immunity, neurofunctional imaging, neurochemical central nervous system। ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका ट्रांसलेशन भेज दो। अब चाइनीज टू चाइनीज कैसे करूं? मुझसे पंगा लेना है? देखो, इस आर्टिकल का बेसिक आइडिया ये है कि हम किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको सोशल फोबिया है और उसे ऐसी सिचुएशन तक पुश करे जहाँ पे उसका डर या फिर एंजाइटी सबके सामने आ जाए और उसी जगह उसको रिलैक्स फील कराने की कोशिश करे, जिससे उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगे। मैं शायद अब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नैन्जी को क्राउड से डर है। वो ज्यादा देर तक क्राउड में घुल मिल नहीं पाता। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि नैन्जी और लोगों के साथ सोशलाइज कैसे हो जाए। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो तुमने मुझे आज ढूंढने के लिए कही थी, तो इसीलिए मैंने भेज दी। देखो, अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे उसके डर की जगह रिलैक्सेशन आ जाए तो वो ग्रेजुअली बेटर फील करेगा। मेरे पास एक प्लान है। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना? आज मैं तुम्हें कॉलेज लेकर जाऊंगा। ये बीन्स तुम अपने घर के बाहर उगा रहे हो? अरे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे कहा रूही ने तुम्हें पिकअप करने के लिए, तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। सुनो, तुमने कभी बास्केटबॉल खेलने के बारे में सोचा है? तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है, तुम तो सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन सकते हो। मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो और तुम थोड़ा लोगों से और ज्यादा सोशलाइज हो जाओगे।
क्या मैंने कुछ गलत कहा? हाँ सही कहा ना नैंसी? रूही, तुम्हें क्या हो गया है? रूही, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तुम किसी डम फैन गर्ल की तरह क्यों हंस रही हो? वो देखो, मेरा प्लान काम कर रहा है। मैंने भी वो देखा। ये लोग नैंसी को कैसे डिस्टर्ब कर रहे? तुमने कमाल ही कर दिया। ये सब करने के लिए मैंने कहा है। ये बिल्कुल तुम्हारे ही आइडिया जैसा है। उसे कहते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। हाँ हाँ बिल्कुल वही वही। देखो तो काम कर रहा है ना? जैसे तुम दिखते हो वैसे तुम हो नहीं नैंसी। मगर रूही, मुझे माफ करना कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नैंसी की तरफ देखना चाहिए। तुम उसकी तरफ गौर से देखो। कुछ अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? अजीब? वो तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठा है वहाँ पर। अरे यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ ठीक से नहीं दिखती। जरा ध्यान से देखो, नैंसी ने अपने कान में क्या पहना है? हेडफोन है क्या? बहुत अच्छा है। ये तरकीब आज सुबह उसने मुझ पर आजमाई। ये तरकीब बिल्कुल किसी के फोन को स्विच ऑफ करने जैसा है। आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। तुम अपने दुख को संभाल सकती हो, कोई बात नहीं रूही। तुम्हें पता है वो भाई कितना बड़ा सिंगर है? तुम कैंडी खाओगी? ये आ? आ? अरे सुनो सुनो सुनो, तुम यकीन नहीं करोगी कि मैंने किसे देखा अभी। कौन? मेंगशीरन की माँ स्कूल आई है। क्या सर ने उन्हें सच में बुला लिया? रूही, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? चलो चलो देखते हैं। क्या हुआ? क्या चल रहा है वहाँ पर? बताओ ना बताओ ना। अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये क्या बोल रहे हैं? नैंसी ठीक तो होगा ना? क्या करूं मैं? शारोई, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ? तुम्हारा मतलब है कि नैंसी अब पब्लिक प्लेस में बात करता है? ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम है। और इतना ही नहीं, उसने इंग्लिश क्लास में भी बात की थी। और इतना ही नहीं, उसने यांग यूफी की इनविटेशन को भी नकारा, वो भी बहुत सारे लोगों के सामने। उस वक्त इतने सारे लोग थे तो उसे पब्लिक प्लेस तो कह ही सकते हैं। ये सही कहा। ये तो नैंसी के लिए एक बहुत ही बड़ी कोशिश है। इसका मतलब है कि कुछ सिचुएशंस में वो अपने आप को बहुत मजबूत तरीके से व्यक्त करना जानता है। अगर हम उसको इसी तरह से गाइड करते रहेंगे तो वो भविष्य में जरूर बोल पाएगा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या इस वजह से मुझे यूफी को थैंक यू कहना चाहिए? हाँ, तुम्हें याद है चंगेलू, रूही और ल्यूबिन ने वो स्ट्रीट फाइटर गेम खेला था? ऑफ कोर्स मुझे याद है। अरे रूही, तुम्हें वो दिन याद नहीं जब तुम उन 3 लड़कों को मारने वाली थी और नैंसी तो इतना घबरा गया था कि वो बिल्डिंग से ही भाग गया। कॉलेज उस वक्त जस्ट छूटा था और नैंसी ने बिना कुछ सोचे समझे उस क्राउड में छलांग लगाई और घुल मिल गया। वो इतना तेज भागा था कि हम सब लोग दंग रह गए थे। सही कहा। नैंसी को अजनबियों से बहुत डर लगता है। कोई उसे छुए भी तो वो दूर हो जाता है। पर वहाँ आते वक्त वो कितने सारे लोगों से टकराया था, फिर भी ना वो पीछे गया ना घबराया, उल्टा वो तुम्हारी तरफ दौड़ा चला आया। क्या वो इतना परेशान था? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती। शारोई, हाँ, अच्छा हुआ तुम आए, वरना यहाँ का सीन मिस कर देते। क्या उसने तुम्हें धमकाया? हाँ? मुझसे वादा करो, भविष्य में तुम किसी से नहीं लड़ोगी। ये मैंने नैंसी की आंखों में देखा है। तुम उसके लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट हो। हाँ। तुम्हारे बचपन के बारे में नैंसी ने मुझे बहुत कुछ बताया है। नैंसी बचपन से ही एक स्पेशल चाइल्ड रहा है। वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता था। अगर वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला है तो ये सिर्फ तुम्हारे ही कारण हो सका है शारुई। उसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा है एक अच्छे दोस्त का हमेशा साथ रहना। क्या पता नैंसी इसी कारण ठीक हो जाए।约定的承诺，像是一首情歌。
你有种感应，却不肯轻易相信。就这样一起，你我充满了惊喜，整个在我记忆拥有默契，在我生命。